अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 16 और लेक्चर नंबर 29 का क्लिप नंबर 1 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल रूल्स क्या होते हैं फॉर द वैलिडेशन, जो कि आपके हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं, या हम लोग जो लॉजिक रूल्स हैं उसके थ्रू वैलिडेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी लॉजिक की, कि विद द हेल्प ऑफ लॉजिक सिस्टम जो है एक सेंटेंस या आर्गुमेंट को किस तरह वैलिडेट करेगा, उसके अंदर वो कुछ लॉजिक रूल्स यूज़ करता रहेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखी होंगी जिसमें हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू वैलिडेशन की थी और ये फाइंड करने की कोशिश की कि जो कंक्लूजन आ रहा है फ्रॉम द फैक्ट्स 1 या 2 जो अवेलेबल थे, उन फैक्ट्स की बुनियाद पर, उन प्रेमिसेस की बुनियाद पर हम जो कंक्लूजन आ रही थी उसको हमने वैलिडेट करवाया और एग्जाम्पल भी सॉल्व की बहुत सारी। आज के लेक्चर में उसी लॉजिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वैलिडेशन के जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी हम ट्रुथ टेबल में पढ़ चुके हैं कि ट्रुथ टेबल से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ट्रुथ टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस करवाया और अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन इस बार हम लोग लॉजिक रूल्स के थ्रू वैलिडेशन करेंगे। अब लॉजिक रूल्स क्या क्या हैं? नंबर 1 रिप्लेसमेंट रूल है और नंबर 2 इन्फ्रेंस रूल है। देयर आर 2 मेथड्स फॉर द वैलिडेशन, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे पास वैलिडेशन के 2 मेथड्स हैं, एक है ट्रुथ टेबल और दूसरा है लॉजिक रूल्स। लॉजिक रूल्स के अंदर आ जाते हैं इन्फ्रेंस रूल और रिप्लेसमेंट रूल्स। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फ्यू एग्जांपल यूजिंग ट्रुथ टेबल, ठीक है, बट यूजिंग द ट्रुथ टेबल मेथड इट इज इनएफिशिएंट क्यों है? लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग ट्रुथ टेबल फाइंड करते हैं तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ उतने ज़्यादा आपके रोज बनते हैं। मसलन लेट से आपके वेरिएबल्स अगर 2 हैं तो आपकी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2 रेज़ टू द पावर n लगाते हैं तो आपके बन जाते हैं 4 रोज। लेट से ये वेरिएबल्स आपके 4 बन जाते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 4 आपको पता है कि वो बनते हैं 16 बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके इंक्रीज होते हैं उतने आपके पास जो ट्रुथ टेबल है वो कम्प्लेक्स होता जाता है। लेट से हमारे पास अगर वेरिएबल 7 आ गए या 10 आ गए तो 2 रेज़ टू द पावर 10 आई डोंट नो क्या बनती है। So, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, एज द नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीजेस द टेबल ग्रोज, सो इट बिकम्स टू कम्प्लेक्स टू सॉल्व। तो ट्रुथ टेबल हमारे पास इस लिहाज से इनएफिशिएंट हो जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर द इन्फ्रेंस एंड रिप्लेसमेंट रूल। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वैलिडेशन के, उसके पहले रूल्स देख लेते हैं जो कि है इन्फ्रेंस एंड रिप्लेसमेंट रूल। रिप्लेसमेंट रूल जो है वो ऑलरेडी आप लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में देख चुके होंगे मैथमेटिक्स में। मसलन इसमें है डिमॉर्गन्स लॉ, आई होप आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा और इसकी इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा। कम्यूटेशन लॉ है, एसोसिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डबल निगेशन है। इसी तरह रिप्लेसमेंट रूल्स में 6 नंबर पे आ जाते हैं ट्रांसपोजिशन, इम्प्लीकेशन, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ कि इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि P इम्प्लाइज Q हमारे पास इक्वल होता है निगेशन P और Q की। अगेन इसी तरह अगर हम ट्रांसपोजिशन की बात करें तो P इम्प्लाइज Q इक्वल होता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P।
तो ये सारे रूल्स जो हैं वो हमारे काम आएंगे जब हम लोग आर्गुमेंट्स को, ये आर्गुमेंट के कंक्लूजन को जब हम वैलिडेट करेंगे। इसी तरह इक्विवेलेंस लॉ है, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, एक्सपोर्टेशन लॉ है एंड टोटोलॉजी लॉ है। ये डिफरेंट रूल्स हमारे पास ऑलमोस्ट 10 रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं एंड कुछ इन्फरेंस रूल्स हैं, जिसमें नंबर 1 आपके मोडस पोनेंस आ जाते हैं, जिसे हम लोग MP से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास P एम्प्लॉय Q है और P अवेलेबल हो तो हम उसका Q फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर हमारे पास एंटेसिडेंट एम्प्लॉय कंसीक्वेंट हो और प्रेमिसेस में अगर हमारे पास एंटेसिडेंट अवेलेबल हो तो हम कंसीक्वेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मोडस टॉलेरेंस लॉ में MT जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, P इम्प्लाइज Q, अगर हमारे पास कंसीक्वेंट का निगेशन अवेलेबल है तो हम एंटेसिडेंट का निगेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन ये हमारे पास 2 लॉज हैं। जैसे मैंने कहा आपको लास्ट टाइम जब हम लोग लॉजिक रूल्स को पढ़ रहे थे, हमारे पास आर्गुमेंट या सेंटेंसेस होंगे, उसी से हम लोग सेकंड स्टेप ये होगा कि हम उसे वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के बाद फिर हम उसको वैलिडेट करेंगे। लेट्स से अगर हम मॉडस या MP जो है इसके लिए अगर सेंटेंस लिखें, या इसके लिए जैसे सेंटेंस आ सकता है कि इफ टुडे इज मंडे देन हैव अ क्लास। अब इसका ये मतलब है कि इसके अंदर इफ और देन अवेलेबल है। जैसे मैं लास्ट वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, जब भी इम्प्लीकेशन आएगी तो हमारे पास इफ और देन का कंसेप्ट आएगा। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है इफ टुडे इज मंडे देन हैव अ क्लास। लेट्स से अगर मंडे है तो हमारे पास क्लास होगी, तो हमने ये कंक्लूड किया है और उसको वैलिडेट करना है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, लेट्स से टुडे इज मंडे देन वी विल बी हैव अ क्लास, क्योंकि हमारी क्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निगेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूड क्या किया गया है कि हमारे पास आज मंडे नहीं है। सिंपल इज दैट। तो ये 2 रूल्स एक आ जाते हैं। ये रूल 1 और रूल 2 मैं आपको समझा चुका हूँ कि एंटेसिडेंट इज गिवन देन वी कैन फाइंड द कंसीक्वेंट, फर्स्ट की बात हो रही है। और रूल 2 में अगेन इसी तरह अगर निगेशन ऑफ कंसीक्वेंट गिवन हो तो हम एंटेसिडेंट का निगेशन फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो टेक्निकल नेम्स हैं एंटेसिडेंट और कंसीक्वेंट, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है हम उसको एंटेसिडेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड पे आपका वेरिएबल होता है हम उसको कंसीक्वेंट बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और रूल्स हैं, मसलन हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, जिसे हम लोग HS से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल P एम्प्लॉय Q या Q एम्प्लॉय R, हम कंक्लूड करते हैं कि देयरफॉर P एम्प्लॉय R। अब इसके लिए किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, लेट्स से, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी इम्प्लीकेशन आती है तो if then की बात होगी। तो लेट्स से फर्स्ट अगर आप देखें, इफ टुडे इज मंडे देन वी हैव अ क्लास, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको समझा चुका हूँ, और इफ वी हैव अ क्लास देन टुडेज क्विज। हमारे पास देयरफॉर क्या है, P and R। तो P में हमने कहा था इफ टुडे इज मंडे देन वी हैव अ क्विज, तो हमें फाइंड करना होता है, ये इसका कंक्लूजन है। इसी तरह डिसजंक्टिव सोल्यूशन में, जिसे हम लोग DS से डिनोट करते हैं, कि P R Q गिवन हो और नेगेशन ऑफ P गिवन हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं कंसीक्वेंट ऑफ P। ठीक है, हम कंसीक्वेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे टुडे इज मंडे आर ट्यूसडे, मंडे तो नहीं है क्योंकि नेगेशन है मंडे का, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ट्यूसडे होगा। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव डिलेमा है CD, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कि P एम्प्लॉय Q एंड R एम्प्लॉय S, और P R है।
ये वो लॉजिकल और है, इस वजह से मैंने और कहा। और देयरफॉर कंक्लूड क्या कर रहे हैं, क्यू और एस। इसके लिए भी आप लोग इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो, मसलन इफ टुडे इज मंडे, लेट्स से टुडे इज मंडे, देन वी विल बी हैविंग अ क्लास। इफ टुडे इज सेकंड के लिए, एंड इफ टुडे इज संडे, then we will be taking a rest. So Monday class, Sunday rest. हमारे पास क्या है, P R है, तो P मीन मंडे, R मीन संडे। या तो मंडे होगा या संडे होगा, या हम क्लास लेंगे या हम रेस्ट करेंगे। सो ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। सो इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे तो वैलिडेट करेंगे किनको, कंक्लूजन्स को, जैसे हम पहले कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। अब हम लोग इन इन्फरेंस रूल्स को या रिप्लेसमेंट रूल्स को यूज करेंगे ताकि हम कुछ स्टेप्स के अंदर कंक्लूजन कर सकें, बजाय कि हम लोग लंबा सा ट्रुथ टेबल बनाएं और उसके बाद डिसाइड करें कि वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स। और हमारे पास रूल्स हैं, जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ABS से डिनोट होते हैं। A implies Q, P implies Q and P and Q, सिंप्लीफिकेशन है P and Q, कंक्लूड किया गया है P, कंजंक्शन है P गिवन है Q गिवन है और देयरफॉर P and Q, एडिशन है P गिवन है तो हम P और Q निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास 9 रूल इन्फ्रेंस के आ गए और 10 रूल जो है वो रिप्लेसमेंट के आ गए। इन रूल को हमने याद रखना होगा ताकि हम अपनी कंक्लूजन को वैलिडेट कर सकें। अब लेट्स से हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इसमें अभी तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।